नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 जिसका एग्ज़ामिनेशन 29 अगस्त 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्न का सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आया। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई का फॉर्म भरे, उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेलवे में आपको मैथ के इस टाइप के क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं। इसलिए मैथ के इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखकर चले जाइए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ पीडीएफ में जीके, रीजनिंग और जो साइंस के जो न्यूमेरिकल्स अच्छे अच्छे पूछे जा रहे हैं उनका भी सॉल्यूशन आप खुद घर पर कर सकते हैं। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, एक बिजली का बल्ब 4200 रुपये में ख़रीदा गया। इसका मूल्य 8% प्रति वर्ष की दर से कम हो जाता। मान लेते हैं कि एक बिजली का मूल्य जो है ना 4200 रुपये में ख़रीदा गया। पहले उसका दाम 100 रुपया था, अब घट के 8% कम हो जाता, मतलब उसका दाम जो हो जाता है वो 92 हो जाता है। मतलब घट रहा है, तो 4200 का हमको 92% का वैल्यू निकालना है। तो 4200 का 92% डेट मीन्स 00 से 00 कट गया। 42 जब 92 से मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई हम करेंगे तो इधर हो जाएगा 4200। 92 को अगर हम 100 मान लेते हैं तो 4200 माइनस 8 गुना 42, 8 गुना 42 करेंगे तो 336। 42 में से 336 चला गया तो 3864। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। ये कैलकुलेशन आप कैलकुलेशन जैसे करना चाहे कर सकते हैं, आप यहाँ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धनात्मक पूर्णांक को 1000 जोड़ने में प्राप्त योग इसी संख्या को 100 से गुना करने पर प्राप्त संख्या से 10.06 अधिक है तो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि वो धनात्मक पूर्णांक x है, तो x में जब हम 1000 जोड़ेंगे, ठीक है, तो प्राप्त योग को 100 से गुना करने पर प्राप्त संख्या से 10.06 अधिक है। तो ये 100x इक्वल के इधर आएगा तो 99x हो जाएगा। अब जब ये वाला इधर के इधर आएगा तो 1000 माइनस 10.06, 1000 माइनस 10.06 क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो घटाते देखते क्या आता है। 1000 में से 10.06 घटाएंगे तो 989.94/99। तो यहाँ पर जो भी आ रहा ऑप्शन मैच नहीं खाएगा क्योंकि ये इसको काटेगा तो अप्रोक्सीमेट 10 टाइम्स काटेगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। आइए देखते हैं इंग्लिश वाला पढ़ के। ए पॉजिटिव इंटीजर विच व्हेन वी एडेड टू 1000, कह रहा है ना कि एक पॉजिटिव इंटीजर एक्स है, जब उसमें 1000 ऐड कर रहे तो गिव्स ए सम, एक सम देता है जो ग्रेटर देन है 10.06 जब उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके सम से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। मतलब आप देख सकते हैं हिंदी में क्वेश्चन गलत है, इंग्लिश में जो क्वेश्चन है वो सही दे रखा है। तो कभी कभी अगर हिंदी में क्वेश्चन गलत मिलते हैं तो आप एक बार इंग्लिश में क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। यही क्वेश्चन कर रहा है, मतलब x प्लस 1000 ग्रेटर देन 1006, क्योंकि डेसिमल हटेगा तो ये 100 को क्या करेगा, काटेगा। तो 1000 इक्वल के उधर जाएगा तो x ग्रेटर देन 6, x ग्रेटर देन 6 डेट मीन्स ऑप्शन नंबर 2, x का वैल्यू 6 से बड़ा। 6 से बड़ा क्या है, 7, 8, 9, तो यहाँ पर ऑप्शन 7 है, यही इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक फिजिक्स का क्वेश्चन है। F बराबर ma के फॉर्मूला पे लगेगा। F बराबर m इंटू ए, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्लेरेशन। ये फॉर्मूला पे लगाएंगे तो 20 न्यूटन बाय 10 kg कट जाएगा। 2 एक्लेरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ऑप्शन नंबर 4। शक्ति का सूत्र है, देखिए थोड़ा बहुत साइंस के जो क्वेश्चन है वो भी मैं देखते चलूँगा। शक्ति का जो सूत्र है ना वो कार्य बटे समय होता है। ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई पर एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो इसकी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को लगाकर इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है 14, 35 और 56 का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए 56 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे कि 14 और 35 दोनों से डिविजिबल है कि नहीं। तो 56 बन जा 56, 14 से तो है लेकिन 35 से नहीं है। इसी तरीके से हम लोग डिविजिबिलिटी का नियम हायर वाला टेबल पढ़कर चेक करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो निकल कर आ जाएगा आपका 280। बाकी दूसरा तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ये एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है, ठीक है, और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, तो इससे जो बॉन्ड बनेगा ना वो बनेगा Al2 और O3, मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3। देखिए यदि बहुपद 5x² - 7x + 2 के शून्य अल्फ़ा और बीटा है तो उनके व्युत्क्रम का योग याद कीजिए। तो आपको पता है उसके शून्यकों का जो योग होता है ना वो होता है -by तो b है यहाँ -7 तो -7 डेट मीन्स +7 और a है यहाँ 5 और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a 2/5। अब यहाँ पर उनके व्युत्क्रमों का योग डेट मीन्स 1/α + 1/बीटा पूछ रहा है, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा बीटा का वैल्यू पूछ रहा है। अल्फ़ा प्लस बीटा है 7/5, अल्फ़ा इंटू बीटा है 2/5, 5 से 5 कट गया, 7/2, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 72 को गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। तो 72 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 288 होता है। 288 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब 72 को 6 से गुना करेंगे तो वो भी नहीं आएगा। हम ऑप्शन नंबर 2 में जाते हैं तो 72 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो 144 12 का स्क्वायर है, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। बाकी दूसरा तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। 2 18 2 9 मतलब 3 गुना 3, तो ये पेयर है 1 2 एक्स्ट्रा आ रहा, मतलब इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर पूछता कितने से डिवाइड करेंगे तो इसी 2 से डिवाइड भी करना पड़ता। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग के आसान क्वेश्चन थे। ये फिजिक्स के क्वेश्चन है। हाँ देखिए ये क्वेश्चन है बोर्ड मास आसान वाला क्वेश्चन है। 7 में से 3 गया 4, 28 डिवाइडेड बाय 4 7 -70 + 7 -63, ऑप्शन नंबर 4। एक परीक्षा में परन ने 63 अंक प्राप्त किए जो कि 84% के बराबर है, मतलब 84% का वैल्यू 63 अंक है। तो 1% का वैल्यू 63/84 आपसे 100 का पूछ रहा है गुना 100। ये 7 से कटेगा 7 9 63, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 तिया 9, 3 चौक 12। ये 4 इस 100 को काटेगा 25 बार में, 25 गुना 3 75, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी एक कार्य को 40 दिन में, बी और सी इस कार्य को 30 दिन में और सी और ए इसी कार्य को 24 दिन में करते। ए प्लस बी 40 दिन में, बी प्लस सी 30 दिन में और सी प्लस ए 24 दिन में इस कार्य को करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तीनों का हम लोग एफिशिएंसी टोटल वर्क निकालेंगे। तो 40 30 24 का टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क 120, कितना होगा 120 हो गया टोटल वर्क, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है ए प्लस बी 40 दिन में 120 काम करती है तो ए की एफिशिएंसी 3, बी प्लस सी 30 दिन में 120 काम करते हैं तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 और सी प्लस ए 24 दिन में 120 काम करते हैं तो सी प्लस ए की एफिशिएंसी 5। अब कोई भी एक हम लोग निकालते हैं, सबका तीनों का सेपरेटली पूछ रहा है कि ए का बी और सी अलग अलग इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, मतलब उनके एफिशिएंसी का जोड़। तो 120 काम है, 4 3 7 7 5 12, मतलब 10 डेज़ में, मतलब 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी उस काम को 10 दिन में करते हैं।
तो a प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी, देखिए a प्लस बी प्लस सी का 2 टाइम्स उस कार्य को 10 दिन में कर रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में करेंगे। ऐसा नहीं कीजिएगा कि ये 2 इधर आके डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल a जो है ना किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो 2a स्क्वायर को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा कि नहीं, यहाँ पर क्या होगा, टाइम के और वर्क के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है। यहाँ पे टाइम और वर्क के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे डिवाइड जो आपको लग रहा है ना कि हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे डिवाइड, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। सो ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी 20 दिन में करते। अब कोई भी एक ले लेते, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, हम मान लेते हैं यहाँ पे दे रखा है ना a और c उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी 24 दिन में, ठीक है। अच्छा सा डाटा ले लेते, a प्लस बी उस काम को कितने दिन में किया, 40 दिन में, तो 20 और 40 का एलसीएम हो गया 40। a प्लस बी प्लस सी 20 दिन में 40 काम, तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2, a प्लस बी 40 दिन में 40 काम, तो a प्लस बी की एफिशिएंसी 1, a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2, a प्लस बी की एफिशिएंसी 1, तो c की एफिशिएंसी कितना हो गया 1। c एक एफिशिएंसी के साथ 40 दिन में काम करता है, तो c कितने दिन में काम करेगा, 40 डिवाइडेड बाय 1, डेट मीन्स 40। देखिए c का 40 कौन कौन से ऑप्शन में, बस एक ही ऑप्शन है सी, बस एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3। इसी तरीके से आप बी भी निकाल सकते, इसी तरीके से ए भी निकाल सकते, लेकिन निकाल कर अपना समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं, ऑप्शन किसी में भी मैच नहीं खा रहा है सी। बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर विमा वाले एक आयत से समान परिमाप वाला एक समचतुर्भुज बनाया गया जिसका एक कोण 60 डिग्री है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। क्वेश्चन है, एक है आयत का परिमाप 10 और 6 है साइड, तो इसका परिमाप होगा 10 6 16 16 गुना 2 32, मतलब ये 32 सेंटीमीटर का एक समान परिमाप वाला एक समचतुर्भुज बनाया गया, तो 4 इंटू साइड बराबर 32, तो इस समचतुर्भुज का जो साइड निकल के आएगा वो आपका 8 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। अब फिगर एक बना लेते हैं समचतुर्भुज का। बात समझ में आया, क्यों, क्योंकि समचतुर्भुज का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है, तो समचतुर्भुज का जो साइड होगा वो निकल के आएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर उन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है ना वो 60 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है, एक कोण 60 डिग्री है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा ना यहाँ पर होगा b इंटू साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो b इंटू बी मतलब 8 इंटू 8, ठीक है, 64 इंटू साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। ये 2 इस 8 को काटेगा 4 बार में, 8 4 जा 32, यानी डेट मीन्स 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सब सेंटीमीटर में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। बात समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घन कोरों की लंबाई का योग, एक घन है, ठीक है, उसके कोरों की लंबाई का योग एक वर्ग के परिमाप का आधा है। यदि घन का आयतन वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन का एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन, डाटा अलग अलग चेंज करके इस टाइप के क्वेश्चन लगभग हर 2-3 शिफ्ट में, कम से कम एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा। इनफैक्ट में जो चार्ट्स, ये जो आज हमारा एएलपी टेक्नीशियन का 8वां वीडियो है, उस 8वां वीडियो में से कम 4 शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन देखने, इस शिफ्ट को मिला के कम से कम 4 शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। प्रीवियस वीडियो जो शुरू से देख रहे होंगे उनको पता होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लेते हैं कि घन का जो किनारा है ना वो मान लेते हैं एक्स है, घन का किनारा एक्स है, ठीक है, और वर्ग का जो परिमाप है उसको ए मान लेते। क्या मान लेते, ए, ठीक है, या वाई, जो मानना आप मान सकते हैं। तो घन के कोरों की लंबाई का योग, अगर एक भुजा एक्स है तो 12 भुजा का योग क्या होगा, 12 इंटू एक्स। अब ये जो 12x है ना, बोल रहा है एक वर्ग के परिमाप का आधा है। वर्ग का भुजा a है तो उसका परिमाप होगा 4a और उसका आधा होगा 2a, ठीक है। तो 2a बराबर 12x, तो a बराबर होगा यहाँ 6 इंटू एक्स, a बराबर हो गया 6 इंटू एक्स। इस डाटा को याद रखिएगा, a है वर्ग का साइड और x है क्यूब का साइड। अब बोल रहा घन के आयतन
वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। अब बताइए घन का आयतन, घन की भुजा x है तो घन का आयतन क्या होगा x3, ठीक है। और ये बोल रहा है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग का साइड a है तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा a², ठीक है। अब यहाँ पर x3, a का वैल्यू 6x है तो a² का वैल्यू क्या होगा 36x², ठीक है। तो x² इस x³ को काटेगा तो x का वैल्यू यहाँ पता चल गया 36, x का वैल्यू पता चल गया 36। x क्या था, घन की भुजा, x था घन की भुजा, यहाँ पे पूछ रहा वर्ग की भुजा। अगर घन की भुजा पूछता तो 36 आंसर हो जाता। वर्ग की भुजा क्या है, तो वर्ग की भुजा देख रहे तो वर्ग की भुजा है ना 6 इंटू साइड, यहाँ पे देखिए वर्ग की भुजा है ना, घन की भुजा का कितना गुना है 6 गुना, ये वाला लाइन, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं वर्ग की भुजा को ए माने थे, वर्ग की भुजा ए है ना, वो घन की भुजा का 6 गुना है, यानी 6 गुना 36 इजिकल टू 216, ठीक है। यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे निकालेंगे और यहाँ देखेंगे 36 है, यहाँ 36 है, ऑप्शन इसको मारकर आगे बढ़ जाएंगे और 1 नंबर का मार्क्स 1 नंबर के साथ साथ 1/3 भी चला जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इस पर भी ध्यान रखना है। देखिए साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो साइंस की तैयारी अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए दिया गया चार्ट एक परिवार का मासिक घरेलू खर्च दर्शाता है, जिसमें कुल खर्च लगभग 33,650 है, तो भविष्य निधि के लिए वार्षिक बचत कितना होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं प्रोविडेंट फंड पर टोटल खर्च हो रहा है 12%, यानी टोटल एक्सपेंडिचर है 33,650, ठीक है, जिसपे मासिक घरेलू खर्च प्रोविडेंट फंड पर 12% है, यानी 33,650 का हम लोग क्या करेंगे 12% निकालेंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 छक 12, 2 पचे 10, 5 छक 30, 3 5 7 35, 5 तिया 15, 673 गुना 3, 6 तिया 18 का 8, 7 छक 42, 1 43 का 3, बाकी 4 छक्का का 36 और 4 40, 4048 रुपया उसका क्या है मंथली एक्सपेंडिचर है ऑन प्रोविडेंट फंड। अब पूछ रहा है ना एनुअल, तो एनुअल क्या होगा बताइए। एनुअल निकालने के लिए मंथली में हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 4038 गुना 12, ठीक है। तो 12 8 96 का 6, बाकी 9, 12 तिया 36 और 36 और 9 45 का 5, बाकी 45 ही हो जाएगा, और 12 चौक 48, 48 456, 48 456 ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, तो वहाँ उपस्थित लोगों की कुल संख्याएं कितनी हो सकती है। तो 3 2 5, जो भी होगा 5 का मल्टीपल होगा, जो भी होगा 5 का मल्टीपल होगा। तो 5 का मल्टीपल ऑप्शन में कौन है 25, तो इसका सही उत्तर 25 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चार्ट वाला फिर से मिल गया DI का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुगर, वीट, राइस और अदर्स का यहाँ डाटा दे रखा है। यदि शक्कर की पैदावार 6000 टन है, जबकि शक्कर यहाँ पर पैदावार हो रहा 80 यूनिट, 80 यूनिट का वैल्यू 6000, तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा 6000/80, ठीक है। तो पूछ रहा है कुल पैदावार, तो कुल पैदावार कितना 80 + 100, 180 + 40 220, 220 + 140 डेट मीन्स 360, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, ये 8 इसको काटेगा, 8 चौक 32, 4 8 पचे 40, तो 45 गुना 600, 45 गुना 600, 45 गुना 6 27, 27 पे 00 डेट मीन्स 2700, 45 दूनी 90, 90 तिया 270, मतलब 1 0 और 27,000 होगा। कितना होगा 27,000 ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन DI में पूछे गए पहले भी, और सेम पार्टी वाला क्वेश्चन है, बस डाटा अलग है। सबसे कम सीटें जीतने वाली पार्टी, एक शिफ्ट में था सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी, किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जीतने वाली पार्टी, इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देख सकते हैं DI के क्वेश्चन इसमें 3 है। सबसे कम सीटें देख सकते हैं यहाँ पर है D, सबसे कम सीटें, जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं, यहाँ जो भी है यहाँ का डाटा सबसे कम है, मतलब D जो है ना सबसे कम सीटें जीती है, यानी इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 54, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। पहले चीनी का मूल्य था 100 रुपया,
ठीक है। अब 30% की वृद्धि हो गया तो अब उसका मील हो गया 130 रुपया। तो सीता को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा, तो कितना कमी करेंगे 30 का, कितने में 130 पे, तो 100 पर कितना, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, 300/13, 300/13 मतलब 23:1/13%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। रेलगाड़ी का प्रश्न है, एक 160 मीटर लंबी ट्रेन 740 मीटर लंबे पुल को 40.5 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है। तो दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे तो दोनों की लंबाई जोड़ेंगे तो 900 हो जाएगा। 900/40.5, ये मीटर पर सेकंड में है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेसिमल हटाएंगे, ठीक है। ये 18 है ना, तो 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 4 9 5 45, 45, ठीक है। ये 45 इस 900 को काटेगा, 45 दूनी 90, 20 बार में। ये 5 इस 20 को काटेगा, 5 चौक 20, 4 गुना 2 8, मतलब जो भी होगा 80 किलोमीटर पर आवर होगा। 80 किलो, क्योंकि ये डेसिमल है, चूँकि यहाँ डेसिमल है तो ऊपर 10 जाएगा, तो 8 गुना 10 80 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होता है। अगर कोई दो x1, y1 और x2, y2 दो पॉइंट्स है, निर्देशांक है, अगर उसको 3:1 के अनुपात में इंटरनली डिवाइड किया जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है x और y निकालने का, m × x2 + n × x1 डिवाइडेड बाय m + n। x और y निकालने का होगा m × y2 + n × y1 डिवाइडेड बाय m + n। m यहाँ है पहला वाला अनुपात और n है यहाँ दूसरा वाला अनुपात। -5 है x1, y1 है 5, x2 है 7 और -3 है y2। बस फॉर्मूला लगाइए। पहला निकालना है तो m × x2 यानी 3 × x2 मतलब 7 या 21, ठीक है। m x2 + n x1 तो 1 × -5 मतलब 1 × -5 डिवाइडेड बाय m + n मतलब 3 1 4। ये हो गया कोमा। m × y2, m है 3 और y2 है -3, तो -3 × 3 -9 प्लस n × y1, n है 1 और y1 है 5, तो y 1 × 5 मतलब +5 डिवाइडेड बाय m + n मतलब 3 + 1 4। ऐसे ही यही फॉर्मूला 21 - 5 मतलब 16 डिवाइडेड बाय 4, कोमा -4 डिवाइडेड बाय 4, तो 16/4 मतलब 4, कोमा -4/4 मतलब -1। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरी वर्तमान उम्र का 2/3 मेरे चचेरे भाई की उम्र के 3/4 के बराबर है। 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र मेरे चचेरे भाई की आज से 4 वर्ष के बाद की उम्र के बराबर होगी, तो मेरी वर्तमान उम्र क्या है। तो मान लेते हैं कि मेरी वर्तमान उम्र x है, ठीक है। तो x का 2/3 मतलब 2/3। वर्तमान में बात हो रही है, मेरे चचेरे भाई की उम्र का 3/4, तो चचेरे भाई का मान लेते हैं y, तो उसका 3/4 मतलब 3/4। यहाँ से x और y का रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तो ये 3 इधर जाएगा, 2 नीचे आएगा, तो 3 × 9 9/8, तो मतलब मेरा वर्तमान एज 9 यूनिट है और चचेरे भाई का वर्तमान यूनिट 8 यूनिट है। 3 वर्ष पहले मेरी उम्र क्या होगी, अभी 9 यूनिट है, तो 3 वर्ष पहले क्या होगा, 9 यूनिट -3। और ये बोल रहा है मेरे चचेरे भाई की आज से, चचेरे भाई का आज है 8 यूनिट, उससे ये यूनिट में, ये यूनिट में और ये यूनिट में, इसको जोड़ेंगे नहीं इसके साथ, ठीक है। मेरे चचेरे भाई की आज से 4 वर्ष बाद, आज से 4 वर्ष बाद की उम्र के बराबर हो। देखिए ये यूनिट एक साथ रहेगा, तो ये +8 यूनिट इक्वल किधर आएगा, तो -8 यूनिट, 9 में से 8 चला गया 1 यूनिट, ठीक है। अब ये -3 नंबर है, ये +4 नंबर है, -3 इक्वल किधर जाएगा, +4 की ओर, तो +4 + 3 +7 यूनिट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 7, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 7 वर्ष। पूछ रहा है मेरी वर्तमान उम्र, तो यहाँ पर x था, मेरी वर्तमान उम्र 9 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 7, तो 9 यूनिट का वैल्यू होगा 9 × 7 मतलब 9 × 7 63। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
250 ग्राम का ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% हो तैयार करने के लिए अति आवश्यक। तो मतलब 5%, 250 का 5% का ही वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10, 25 डिवाइडेड बाई 2 डेट मीन्स 12.5 ग्राम। प्रतिशत का प्रतिशत को ही चेंज कर रहे हैं, मतलब 250 ग्राम में अगर 5% ग्लूकोज है तो उसका वेट जो होगा ना 12.5 ग्राम होगा। देखिए 63 कथन वाला क्वेश्चन है। दिए गए प्रश्न में विचार करो, तय करें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। एक्स को दीवार बनाने में कितना समय लगेगा? तो देखिए एक्स और वाई दोनों एक साथ दीवार को 8 दिन में बना सकते हैं। एक्स को दीवार बनाने में वाई से 5 दिन अधिक लगता है, तो दोनों इस ऑप्शन का सही है। दोनों चाहिए डाटा, तभी कम से कम एक से अधिक 2 डाटा होगा, तभी 2 इक्वेशन 2 अननोन का वैल्यू निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर। एक त्रिभुज का आधार है, ठीक है, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, इसका आधार हम मान लेते बी और एच। ठीक है, ये बोल रहा है ना एक त्रिभुज का आधार, उसके बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज, ये एक समानांतर चतुर्भुज है, उसके आधार का 1/3 है, उसके आधार एक त्रिभुज का आधार उसके समान, मतलब समानांतर चतुर्भुज का अगर आधार बी है तो ट्रायंगल का जो आधार होगा वो होगा b/3। तो समांतर चतुर्भुज के साथ त्रिभुज की संगत ऊंचाई का मतलब इसका h1 मान लेते हैं हाइट और इसका h2 मान लेते हैं। तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 इंटू b/3 इंटू h1 और इस टू b इंटू h2, इस दोनों के हाइट का अनुपात निकालना है। तो b से b क्या हो गया, कट गया, नीचे हो गया 3 गुना 2 6, यानी h1/6, यानी h1/6 इस टू h2 का वैल्यू निकल रहा है, h1/6 इस टू h2। ठीक है, तो ये h1/h2 ये दोनों इस दोनों का हाइट का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो h1/h2 जो होगा वो होगा 1:6। यहाँ पर पूछ रहा समांतर चतुर्भुज के साथ त्रिभुज की संगत भुजाई का अनुपात, मतलब 6:1, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भिन्न को 4/3 में जोड़ने पर 3 प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से मान लेते हैं कि 4/3 में x को जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त होगा, तो ये प्लस 4/3 इक्वल की उधर आएगा तो माइनस 4/3 होगा। एलसीएम लेंगे, 3 3 9, 9 में से 4 गया 5, 5/3, 5/3 मतलब 2:2/3, ऑप्शन नंबर नहीं 3 है ना, 5/3 डेट मीन्स 1:1/3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, देखिए ये भी बोडमास रूल पर आधारित है, ओरली बनाने का कोशिश करते हैं, बन जाए तो ठीक है। -2 इंटू -1 +2 इंटू +6 8 इंटू 3 24, इधर हो गया 24 डिवाइडेड बाय -8 -3 -2, तो 8 3 11 12 13, कितना हो गया इधर 13 हो गया, कितना हो गया इधर 30। अब बाहर में है -3 और 63 माइनस ऑफ -3। ठीक है, यहाँ पर है ये ब्रैकेट और यहाँ पर है बिग ब्रैकेट। इस बिग ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे और यहाँ का ब्रैकेट अलग है। ठीक है, तो 63 + 26, ठीक है, तो 6 3 9 6 2 8 डिवाइडेड बाय 24, नहीं कुछ तो गलत हो रहा है, यहाँ पे अंदर है ब्रैकेट यहाँ, ठीक है, और यहाँ अलग है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 2 10 13 -13 इंटू -3 39, 63/39, ठीक है, डिवाइडेड बाय इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो +2 6 2 8 8 3 24 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है, 63/39 इंटू 1/24। काटने का प्रयास करते हैं तो ये कटेगा 13, ये कटेगा 21 बार में, 3 8 24, सॉरी 3 7 21, 3 8 24, 13 8 78, 104, 7/104, नहीं कुछ कैलकुलेशन में गलती हो रहा होगा, इसको एक बार आप प्रयास कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, होने का हो सकता है लेकिन यहाँ कैलकुलेशन करने में समस्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो अब मैथ के क्वेश्चन है नहीं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। तो ये सब साइंस के क्वेश्चन है। देखिए मैथ के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, अगर रीजनिंग के क्वेश्चन, अगर इस 3 चीज़ पर पकड़ अच्छी हो जाए तो आपका आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम में आपके 100% क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं।